कई साहब आईमेक कॉरिडोर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को भूल तो नहीं गए ना, क्योंकि इजराइल हमास के वॉर में इस कॉरिडोर का चैप्टर ही क्लोज हो चुका है। लेकिन पीएम मोदी के यूएई दौरे ने इस कॉरिडोर को फिर से ताजा कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं आईमेक कॉरिडोर कई कंट्री से होकर के गुजरेगा और मुंबई से स्टार्ट होगा और यूएई, सऊदी अरब, इजराइल होते हुए फ्रांस जाएगा, मतलब वेस्टर्न कंट्री में जाएगा। तो यहाँ पर गौर करने वाली चीज ये है कि मुंबई से निकल के सबसे पहले यूएई जाएगा। तो मान लीजिए इजराइल और हमास में वॉर हो रहा है, लेकिन इधर तो वॉर नहीं हो रहा है। मुंबई से यूएई तक जो कॉरिडोर बनना है उसको तो हम चालू कर सकते हैं। और इसी चीज को लेकर के पीएम मोदी जो अभी 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं अबू दुबई, यूएई, वहाँ पर आईमेक कॉरिडोर की चर्चा हुई और इन दोनों देशों ने मिल करके इस कॉरिडोर को लेकर के अपना कदम आगे बढ़ाया है कि हम इंडिया टू यूएई वाला जो पहला फेज है इस पर काम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए समझते हैं पूरी अपडेट क्या है, आईमेक कॉरिडोर का अगला प्लान क्या है, यूएई और इंडिया के बीच में क्या बड़े डील हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस अपने स्क्रीन पर आप इस मैप को देखिए, ये है अपना प्यारा भारत और ये है पूरा मैप आईमेक कॉरिडोर का। तो मुंबई से जो आईमेक कॉरिडोर स्टार्ट होगा वो सबसे पहले यूएई जाएगा और फिर यूएई के बाद सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल होते हुए ये ग्रीस जाएगा और फिर वेस्टर्न कंट्री यानी कि यूरोप में प्रवेश करेगा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं यूएई और इस 2 दिवसीय दौरे में आईमेक कॉरिडोर पर चर्चा हुई, क्योंकि जब से इजराइल हमास वॉर स्टार्ट हुआ है तब से इस कॉरिडोर पर चर्चा होना बंद हो गया है। और चूंकि भारत में भी इलेक्शन है, अमेरिका में भी इलेक्शन है, इसके वजह से भी इस कॉरिडोर पर कोई उतना फोकस नहीं कर रहा है। क्योंकि गाइस आप सभी जानते हैं कि 2024 में लगभग पूरे वर्ल्ड की आधी से ज्यादा जनसंख्या सिर्फ वोटिंग करेगी। जी हाँ गाइस, अभी पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, भारत में होने वाला है, अक्टूबर नवंबर में अमेरिका में होगा, कई कंट्री में वोटिंग होने वाला है। तो जिस साल वोटिंग होता है उस साल का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो काफी कम रहता है, क्योंकि सबका फोकस इलेक्शन पे रहता है। लेकिन इसी बीच मोदी जी का यूएई जाना, इस कॉरिडोर पर बात छिड़ना और एक बड़ा डील होना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो चीन का हवा उड़ा रहा है। क्योंकि आप चीन के कॉरिडोर के बारे में जानते ही होंगे, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, उसका काउंटर करने के लिए आईमेक कॉरिडोर का बनना बहुत ही जरूरी है। चाइना को पता है कि भारत गल्फ रीजन में अपना पैर पसारते जा रहा है और गैस गल्फ रीजन भारत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे गल्फ रीजन में सिर्फ एनर्जी है, जितना भी ऑयल है, जितना भी गैस है, सब इसी अरब कंट्री में समाहित है। और जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं 2014 के बाद से, उनकी लगातार कोशिश रही है कि अरब कंट्री के साथ रिलेशनशिप बेटर हो और हो भी रहा है, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, अभी ओमान हो, इजराइल। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मिलता है कि कतर ने जो 8 इंडियन नेवी फोर्स को फांसी की सजा सुना दी थी उसको उन्होंने रिहा कर दिया। तो ये दर्शाता है कि भारत का गल्फ रीजन में कितना मजबूत पकड़ है। गाइस इस पूरे गल्फ नेशन में भारत का जिस कंट्री के साथ सबसे ज्यादा रिलेशनशिप स्ट्रांग हुआ है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। और अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये दोनों देश मिलकर के ये डिसीजन ले रहे हैं कि ये जो आईमेक कॉरिडोर है जो मुंबई से स्टार्ट होकर के यूएई से होते हुए आगे जाएगा, तो क्यों ना इसको हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो यूएई और इंडिया के बीच में जो पैक्ट पर साइन हुआ, इस पैक्ट का सिंपल मतलब है कि अभी के लिए आईमेक कॉरिडोर का जो पहला फेज है उसको ये लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का मुंबई या फिर गुजरात, यहाँ से शिप के माध्यम से जो भी गुड्स हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, उसको यूएई पहुंचाया जाएगा। फिर वहाँ से सऊदी अरब के बाद जॉर्डन के बाद इजराइल, उसके बाद इजराइल से होते हुए फ्रांस, यूरोपियन कंट्री तक पहुंचेगा। तो ये जो आईमेक कॉरिडोर है इसके अंदर शिप का भी यूज किया जा रहा है, यानी कि पानी के माध्यम से, रोड का भी यूज किया जा रहा है, ट्रेन का भी यूज किया जा रहा है और एक तरह का कनेक्टिविटी तैयार किया जा रहा है ताकि चीजों को आसानी से कम समय में यहाँ से वहाँ ले जाया जा सके। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आया और इजराइल हमास वॉर स्टार्ट हो गया। तो सऊदी अरब से इजराइल और यूरोप वाला जो फेज है वो तो अधूरा है क्योंकि बीच में वॉर चल रहा है। लेकिन इंडिया और यूएई का जो फेज है, पहला फेज, वहाँ पर तो कोई वॉर नहीं चल रहा है। दोनों कंट्री का जो रिलेशनशिप है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है यूएई और दुबई के बीच में, इसे एक तरह का लैंडमार्क एग्रीमेंट कहा जा रहा है और इसका जो मेन एम है टू इनहेंस रीजनल कनेक्टिविटी। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी है, यूएई और इंडिया का जो रीजन है वहाँ का जो कनेक्टिविटी है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। और इसको लेकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूएई के जो प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जियाद अल नहयान, इनके बीच में इस कॉरिडोर को लेकर के चर्चा हुई है। तो यूएई और भारत मिलकर के अपना रीजनल कनेक्टिविटी को तैयार कर रहे हैं। उसके बाद अभी आगे वाले पर बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि अगर सऊदी अरब तक जाता भी है तो जॉर्डन तक तो चल जाएगा, लेकिन इजराइल हमास के बीच में वॉर चल रहा है, वहाँ पर प्रॉब्लम है। भारत क्यों इस पर इतना जोर दे रहा है? गाइस ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि ट्रेड रुके। इजराइल और गाजा का जो वॉर है हमास का, वो लगातार जारी है, तो वहाँ पर अशांति है। तो भारत नहीं चाहता है कि विश्व में कई क्षेत्रों में अशांति की वजह से भारत का ट्रेड रुके, क्योंकि वहाँ की वजह से क्या हुआ, यमन हूथियों ने इंडियन शिप को और भी कई देशों के शिप पर अटैक कर रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रेड में प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर ये कॉरिडोर इधर स्टार्ट होता है तो उधर हमारा शिप नहीं जाएगा, हम इधर से ट्रेड स्टार्ट कर देंगे। और भारत और यूएई एक साथ आ रहे हैं आगे, इससे दुनिया को एक मैसेज मिल रहा है कि ये दोनों देश मिलकर के आगे की सोच रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे होगा ये कि और भी देश जो भी ग्रो करना चाहते हैं, जो भी अपने इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं,
वो भी आगे आएंगे कि नहीं भाई हमें भी इसमें भाग लेना है, हमें भी ग्रो करना है अपने देश की। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उसका भी काउंटर करना है। चाइना अपने BRI को पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहता है, लेकिन हमारा जो प्लान है वो चाइना से भी बेटर है क्योंकि चाइना के BRI से चाइना को फायदा होगा, लेकिन IMEC हो या फिर रसिया से इंडिया वाला जो कॉरिडोर है इन दोनों में अगर कोई भी बनता है तो उससे भारत को फायदा होगा। आई होप गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे कि क्यों IMEC कॉरिडोर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और भारत सरकार और UAE गवर्नमेंट के द्वारा ये जो पैक्ट पे साइन हुआ है एक कदम आगे चलने का, वो भी कितना हद तक सही है। गाइस ये प्रोजेक्ट भारत के लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके मैप को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। एक साइड भारत है और दूसरे साइड यूरोपियन कंट्री है और बीच में है गल्फ कंट्री, मिडिल ईस्ट, जहाँ पर एनर्जी का खजाना है। तो भारत को एनर्जी चाहिए और यूरोपियन कंट्री को भी एनर्जी चाहिए, तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होना चाहिए कि उनका एनर्जी अलग अलग देशों में जाए। और जो गल्फ रीजन है वो भी अपना ग्रो चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो भी डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से ऑयल पर है, जो कि आने वाले 2050 तक खत्म हो जाएगा, इसकी मांग बहुत कम हो जाएगी, इसलिए वो भी ऑयल से डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से भी ये कॉरिडोर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कॉरिडोर से कई देशों को फायदा होगा। तो ये जो भारत और UAE के बीच में पैक्ट साइन हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट है और इसके अलावा इसी तरह के 10 पैक्ट पर साइन हुए हैं अलग अलग चीजों को लेकर के, जैसे कि UAE में भारत मॉल खोला जा रहा है, इसके बाद एक मंदिर का भी उद्घाटन हुआ, फिर भारत के UPI को लेकर के भी एक बड़ा डील हुआ है, इसके अलावा ऑयल ट्रेड पर भी बातचीत हुई है। तो बहुत सारी डील हुई, लेकिन इसमें जो सबसे मस्त चीज था वो था IMEC कॉरिडोर का डील। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, क्या IMEC कॉरिडोर क्या ये सच में साकार हो पाएगा? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर होने वाला है अगर ये तैयार हो जाएगा तो, क्योंकि इसमें दुनिया के बड़े बड़े कंट्री शामिल है। तो आप कमेंट कीजिए गाइस आपको क्या लगता है, भारत और UAE मिलकर के एक अच्छा स्टार्टअप कर रहे हैं, इससे आने वाले समय में IMEC कॉरिडोर को बूस्ट मिलेगा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट कीजिए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।